freelancing is not for you. आपने कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं ली हुई किसी स्किल में जिसमें आप फ्रीलांस कर रहे हो, then only enter freelancing. Otherwise, हाय पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताऊंगी जो अगर आपके पास नहीं है देन फ्रीलांसिंग इज नॉट फॉर यू, क्योंकि उसके बिना आप फ्रीलांसिंग में शायद कभी सक्सेसफुल ना हो पाओ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ इफ एट ऑल फ्रीलांसिंग इज फॉर यू। बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, make sure to subscribe to my channel and also press the bell icon so you don't miss out on any new video that I upload, which will help you in your freelancing journey. So let's get started. अब बताती हूँ वो क्या चीज़ है जो आपके पास होनी चाहिए as a freelancer, especially the one who is getting started. That is a thick skin. What do I mean by that? मोटी चमड़ी? भाई, थिक स्किन का इतना सा मतलब है कि अगर कोई भी आपको हर्ट करना चाहे, क्रिटिसाइज करे या जो भी छोटी मोटी चीज़ें आपके जर्नी में आती हैं, आप उनसे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो, आप इतना ज़्यादा अफेक्ट ना हो उनसे। तो ऐसा मैं क्यों बोल, बिकॉज देखो, जब आप अपनी जर्नी की शुरुआत कर रहे होते हो ना, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। तो वहाँ पर आपके लिए क्लाइंट्स मिलना मुश्किल हो जाता है। देन आप किसी क्लाइंट के साथ काम करना भी शुरू करते हो तो वो आपको क्रिटिसाइज करते रहते हैं कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, इट्स डेफिनेटली नॉट वर्थ व्हाट वी पेड यू फॉर, एटसेट्रा। तो यू कैन हियर सच थिंग्स, बहुत नेगेटिव फीडबैक मिलना, एंड दैट इज प्रीटी नेचुरल, क्योंकि यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड एंड आपने कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं ली हुई किसी स्किल में जिसमें आप फ्रीलांस कर रहे हो, तो आप कर कर ही सीखते हो। बट बहुत से नए फ्रीलांसर्स इसी स्टेज पे गिव अप कर देते हैं, या तो फिर उनको इतना ज़्यादा हर्ट हो जाता है, उनका पूरा कॉन्फिडेंस लेवल ब्रेक हो जाता है बिल्डअप होने से पहले ही। तो अगर आपके पास थिक स्किन नहीं है, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव एज अ फ्रीलांसर। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि इतने अप्स एंड डाउन्स जो आते हैं, आपके पास हर टाइम क्लाइंट नहीं होगा। अगर है तो एक महीना आपकी इनकम इतनी होगी, आप बहुत ओवर द मून होगे कि वाओ, आई अचीव्ड माय ड्रीम इनकम, आई अचीव्ड माय फाइनेंशियल फ्रीडम। बट अगले ही महीने आपकी इनकम शायद 0 पर ही आ जाए, तो वहाँ पर हर कोई सर्वाइव नहीं कर सकता। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल टू accept the downsides of freelancing, accept the kind of fluctuations that are there in the freelancing journey. तो अगर आपकी थिक स्किन नहीं है देन आपके लिए बिना क्लाइंट्स के या कम क्लाइंट्स के साथ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, वैसे मैं अपने कोर्स फ्रीलांस ब्लॉगिंग लॉन्च पैड में ये सारी चीज़ें कवर करती हूँ कि आप कैसे क्लाइंट को पिच कर सकते हो और अपनी पाइपलाइन फुल रख सकते हो, कैसे आप कॉल पे बात करके उनको सक्सेसफुली कन्वर्ट कर सकते हो इवन एज अ बिगिनर विद लो कॉन्फिडेंस, कैसे आप उनको ऑन बोर्ड कर सकते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगी वेट लिस्ट या तो डायरेक्ट एनरोलमेंट की। सो मेक श्योर टू ज्वाइन दैट एंड टेक योर फ्रीलांसिंग जर्नी टू द नेक्स्ट लेवल। बट किसी के लिए भी फ्रीलांसिंग के इनिशियल डेज मंथ्स को सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। तो जो सरवाइव एक्चुअल में कर पाते हैं, आगे बढ़ पाते हैं, वो बहुत लिमिटेड लोग होते हैं। तो अगर आपके पास एट दिस स्टेज यू हैव दैट काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लग्जरी, दैट इवन इफ यू आर नॉट गेटिंग पेड कंसिस्टेंटली, यू आर नॉट मेकिंग अ स्टेबल इनकम, यू आर नॉट वर्किंग विद अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स, you are not getting highly paid, then too you can survive. If you think that is the scenario with you and you will be able to sustain it, then only enter freelancing. Otherwise it is not for people जिनको अभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, जिनको एकदम से बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है, या दे जस्ट वांट टू बिकम द टॉप फ्रीलांसर while they're getting started. बहुत टाइम लगता है वहाँ तक पहुँचने में, एंड अगर आप उस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, हर वे में, then it would be very difficult for you to survive as a freelancer. तो having this thick skin in order to accept criticisms positively, work on those, survive happily even if you don't have a lot of clients who are paying you well, and to be able to deal with external pressures
इज व्हाट इज नीडेड एज अ फ्रीलांसर। अब वो एक्सटर्नल प्रेशर कैसे, एक्सटर्नल प्रेशर आपके पेरेंट्स के हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स के हो सकते हैं। जब आप अपनी जर्नी की शुरुआत कर रहे हो, मान लो आप अभी 25 की हो, 25 ना तो एक बहुत कम एज होती है और ना बहुत ज़्यादा एज होती है आपके करियर के अकॉर्डिंग। तो अगर आप 25 की एज में फ्रीलांसिंग शुरू कर रहे हो, इट माइट टेक यू एटलीस्ट अ ईयर टू स्टार्ट मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी कंसिस्टेंटली। तो वहाँ पे आपके पेरेंट्स इतने पेशेंट नहीं हो मे बी, बिकॉज उनको लगेगा कि भाई अभी तक सेटलमेंट नहीं हुआ करियर का, तो शादी कब होगी, ये तो इसमें कुछ फ़ायदा ही नहीं है, इससे अच्छा तो इस डिग्री के बाद ये कर लेता, वो जॉब कर लेता है एक्सेट्रा। तो वो प्रेशर्स भी आपको ही डील करना है। देन आपके कुछ रिलेटिव्स हो सकते हैं जिनको लिटरली कुछ नहीं पता फ्रीलांसिंग के बारे में, बट वो आएंगे और आपसे बोलेंगे अरे राइटिंग करता है, इसमें क्या है, इसमें क्या रिस्पेक्ट है। आई हैव हैड सम स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे रिसेंटली बोला कि देयर बैचमेट्स, देयर रिलेटिव्स एक्सेट्रा फील की कंटेंट राइटिंग क्या ही है, उसमें रिस्पेक्ट नहीं है। भाई आई डेफिनेटली डू नॉट अग्री विद इट, बट एज अ सर्विस प्रोवाइडर, एज अ फ्रीलांसर, यू ऑल्सो हैव टू हैव दिस ओपिनियन कि हाँ, अगर कोई ऐसा कुछ बोलता भी है कि इस प्रोफेशन की बिल्कुल इज्जत नहीं है, या भाई इसमें क्या पैसे कमाएगा, इसमें क्या है, तो यू शुड बी पेशेंट इनफ, you should be positive enough to not overreact and still prove them wrong in the long run. तो आपके अंदर वो थिक स्किन होनी चाहिए कि आप इन चीज़ों को सुन सको, एक्सेप्ट कर सको पॉजिटिवली, एंड रादर देन गेटिंग रूड और अफेक्टेड बाय इट, या आप अपने डिसीजन पे डाउट करने लग जाओ कि भाई वो बोल रहा है फ्रीलांसिंग में कोई स्कोप नहीं है, राइटिंग में कोई स्कोप नहीं है, एंड इसकी वजह से आप सोच रहे हो 1 महीने में गिव अप करना। So this will not work. So yeah, make sure that you have thick skin before you enter freelancing, because that is much needed to sustain and grow as a freelancer. If you want me to create a video on anything related to freelancing specifically, just make sure to drop that topic in the comments and I'll definitely take that up. So I'll see you in the next video. Bye.